सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आजकल जब से ठंड बढ़ी है तब से मरीज के बहुत सारे बीपी बढ़े रह रहे हैं। जितने भी ओपीडी में मरीज आ रहे हैं सबके जब से ठंड बढ़े हैं तब से बीपी भी उनकी बढ़ी रह रही है। सर ऐसा क्यों? देखो, ठंड तो बढ़ ही गई है, दिसंबर आ गया है, जनवरी आने वाला है, तो ठंड में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? या हर मरीज जो हमारे पास अक्टूबर नवंबर में आ रहा था उसी दवा पे उसका ब्लड प्रेशर ठीक आ रहा था। अब वही मरीज जब आ रहा है तो उसी दवा पे उसका बीपी 10-20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बढ़ा क्यों आ रहा है, या किसी का उससे भी ज्यादा आ रहा है। मैं बताऊंगा अभी क्यों ऐसा हो रहा है। इसके दो मुख्य कारण है। पहला कारण है एनवायरमेंटल और दूसरा कारण है फिजियोलॉजिकल। दो कारण है। एनवायरमेंटल का मतलब है कि ठंड बढ़ गई, तापमान कम हो गया। जब तापमान कम हो गया तो ठंड के कारण हमारी जो रक्त कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ गई। सिकुड़ने को कहते हैं नैरो हो गई। नैरो होने को डॉक्टरी भाषा में कहते हैं वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। तो जब वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा, इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। जब वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जो ब्लड वेसल की रेजिस्टेंस है, जब नैरो हो जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी कि हार्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ब्लड को पंप करने के लिए। जब हार्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तो हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा, हार्ट पंप करना पड़ेगा। जब हार्ट पंप करना पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसे समझो कि अगर एक कप में पानी है, उस एक कप के पानी को अगर तुम इतना लेवल आ रहा है और अगर उसको तुम एक पतली ट्यूब में डाल दो तो उतना ही पानी बहुत ऊंचा चला जाएगा। यस सर। जब ऊंचा चला जाएगा तो ऊंचा जाने में, ऊंचा पंप करने में ताकत ज्यादा लगेगी कि नहीं लगेगी? yes, जैसे 2 माले पे रहते हो तो मोटर 2 माले को पानी खींचती है तो उसमें टाइम लगता है। अगर उसी 2 माले की ताकत वाली मोटर से को 5 माले पानी खींचो तो नहीं खींच पाएगी, उसके लिए ज्यादा हॉर्स पावर की मोटर चाहिए, है ना। तो ये कहने का मतलब है। तो इस वजह से हमारे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब भी किसी ऑर्गन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर क्या होता है? दूसरा कारण, जैसे ही ठंड आती है तो हमारा दिन छोटा होने लगता है, हम देर से सो के उठते हैं, सुबह कोहरा होता है तो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाते, शाम को 6 बजे अंधेरा होने लगता है तो शाम को भी 6 बजे के बाद जनरली घर से नहीं निकल पाते। तो मुख्यतः देखो तो सिडेटरी लाइफस्टाइल हो जाती है। सिडेटरी का मतलब है उठे, लगभग घर ही में खाया पिया, फिर लेट गए, टीवी देखा, हीटर तापा, फिर घर में बैठ गए, तो सिडेटरी लाइफस्टाइल होती है। प्लस जब ठंड आने लगती है तो हम तरह तरह के पकवानों में इंडल्ज होने लगते हैं। भुनी मटर खा लो, पराठा खा लो गोभी का, तो उस सब से क्या होता है कि नमक का सेवन बहुत होने लगता है। जब नमक का सेवन होने लगता है तो हाई सॉल्ट डाइट जब हम खाते हैं तो नमक हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो नमक ज्यादा खाने से ब्लड प्रेशर एग्रीवेट होता है। क्या ऐसी टिप्स मैं आज आपको दे सकता हूं कि ठंड के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और आपको प्रॉब्लम ना आए? सबसे पहली चीज, अगर ठंड भी है तो फिजिकली एक्टिव रहने की सलाह देना शुरू कीजिए। अगर पार्क में नहीं जा सकते, ठंड लगता है या रिस्क है कि कोहरे से कोई बात ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इंडोर चीजों के बारे में बात कीजिए। ट्रेडमिल पे दौड़ें, योग करें, इंडोर एक्सरसाइजेस करें, इसके बारे में बताइए। हेल्दी हार्ट डाइट के बारे में बताइए। हेल्दी हार्ट डाइट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम ज्यादा फ्रूट्स कंज्यूम करने की बात करें, वेजिटेबल्स कंज्यूम करने की बात करें, होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स को कंज्यूम करने की बात करें। सीजन की ठंड की सब्जियां जो आती हैं जैसे कैरेट है, पालक है, ऑरेंज है, उसके बाद ऐसी चीजों का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि इनमें पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत होता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम अगर हम खाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इनको खाने से जो ब्लड वेसल्स की लचक है वो थोड़ी इंप्रूव होगी और उससे हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बेटर होगा। सॉल्ट के इंटेक को हमें लिमिट करने की बात करनी है, इससे हमारा बीपी कम होगा। सॉल्ट को अगर हम लिमिट करते हैं तो आदमी कहेगा खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, बिना नमक के कैसे खाएं? उसको सलाह दो कि काला नमक डालना शुरू करो, लहसुन डालना शुरू करो, नींबू डालना शुरू करो। तो टेस्ट को बदलो, नमक को रिप्लेस करो। किससे? काली मिर्च से, लहसुन से और नींबू से। इन चीजों से शरीर को नुकसान नहीं होता। अगर हम सिगरेट और शराब पीते हैं तो उसके इंटेक को लिमिट करने की जरूरत है। ठंड में मिनिमाइज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बेस्ट है। नहीं छोड़ सकते तो कम कर दीजिए। दूसरी एक गलती ये करते हैं कि ठंड में हम पानी पीना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि भाई ज्यादा पानी पिएंगे तो बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। आमतौर पे बुजुर्ग लोगों को ऐसा लगता है, तो ये गलत है। हमको हाइड्रेटेड रहने की सलाह देनी है। पानी काफी मात्रा में पीना है। क्यों? जब तुम पानी नहीं पियोगे तो शरीर में पानी की कमी होगी। जब पानी की कमी होगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा और कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो जब कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो जब हार्ट उसको पंप करेगा, तो जब पंप करेगा तो रेजिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि वो थिक हो गया है।
अगर मान लो तुमने 1 कप पानी ऐसे फेंका तो दूर तक चला जाएगा, 1 कप शहद फेंकोगे तो दूर जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये चीज बतानी है मरीज को कि हाइड्रेशन आप जरूर मेंटेन रखें, अपने आप को वार्म रखो, गर्म कपड़े पहनो, जैसे तुमने मफलर पहना हुआ है बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को कान ढक के रहो। क्यों? क्योंकि ठंड से ब्लड प्रेशर ट्रिगर होगा, क्योंकि वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो ये आपको सलाह देनी है। उसके बाद स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना है, रिलैक्सेशन थेरेपी, ओम, गहरी सांस, आलोम विलोम, आंख बंद करके थोड़ी देर बैठे, डी स्ट्रेस हो अपने आप को, इसकी सलाह हम लोगों को देनी है। उसके बाद रेगुलर एंड गुड स्लीप की सलाह देनी है कि 8 घंटे बाबूजी माताजी आराम से सोइए, रात में 9:30-10 तक खाना खा के लेट लें और सुबह 7 बजे के पहले बिस्तर मत छोड़िए। जो दवाएं हैं जरूर खाएं। कई बार क्या होता है, बुजुर्ग लोग अपनी ब्लड प्रेशर की दवाओं को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं। ठंड थी, डॉक्टर को दिखाने नहीं जा पाए, ठंड थी, कोई दवा लाने वाला नहीं था, 4-6 दिन पहले दवा खत्म हो गई, हमने सोचा ठीक चल रहा होगा। तो उनको बताएं कि जो भी आपके चिकित्सक ने दवा लिखी है और नियमित रूप से खाते रहे, उसको बिल्कुल भी रोके ना। तीसरी चीज, सबको सलाह दीजिए कि आप एक डिजिटल ब्लड प्रेशर की मशीन खरीदें और उनके बच्चों से कहिए कि वो अमेज़न से उसको मंगाएं या किसी ऐसे माध्यम से अच्छी बढ़िया मशीन मिल जाती है। और सुबह शाम, जब सुबह की चाय पिए और शाम की चाय पिए तो एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग जरूर कर लें और एक कॉपी बना लें। ब्लड प्रेशर की रीडिंग आने में 1 से 2 मिनट लगता है, पर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और लापरवाही होगी तो उससे ब्रेन हैमरेज होगा या स्ट्रोक होगा, और ब्रेन हैमरेज और स्ट्रोक अगर हो गया तो अस्पताल जाना पड़ेगा, आईसीयू में भर्ती रहना पड़ेगा, सारी दिनचर्या अस्वस्थ होगी और अंत में नेट रिजल्ट क्या होगा ये भी नहीं पता। हो सकता है पैरालिसिस हो जाए, लकवा आ जाए, मरीज अपाहिज हो जाए, जिंदगी भर बोल ना सके, चल ना सके, खा ना सके। तो इससे मच बेटर है कि ये प्रिकॉशंस ठंड भर करें जिससे कि हम कॉम्प्लिकेशन से बच सके। समझ गई? यस सर। ओके।